Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a boy of mass m climbs up the stair of vertical height h. What would be the work done? Okay, कितना work done होगा if he uses a lift in climbing the same vertical height? ए बॉय ऑफ मास एम क्लाइम्स ऑफ द स्टेयर स्टेयर में क्लाइम कर रहा है। पहला सिचुएशन तो यह है ऑफ ए वर्टिकल हाइट एच पर, ठीक है। और इसने बोला था कि व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ यू यूजेस लिफ्ट इन क्लाइंबिंग द सेम वर्टिकल। ऑलराइट, तो पहले हमें बताना है कि वो स्टेयर से चल रहा है और दूसरी सिचुएशन आपकी लिफ्ट से चल रहा है, ठीक है। दोनों में वर्क डन बताना है, तो ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लीजिए, सिंपली आप वर्क डन लिख लीजिए। वर्क डन बाय द मैन, ठीक है, जो आपका क्या बॉय है, सॉरी, बॉयज ने आपका कितना वर्क डन किया, ठीक है। अब देखिए पहली सिचुएशन में बोल रखा है कि मैन क्या कर रहा है, देखिए बाई स्टेयर्स क्या कर रहा है आपका, ऐसा लिख लीजिए बाई स्टेयर्स। देखिए जब क्या करेगा आपका वो क्लाइम करेगा, ठीक है। तो देखिए मैन जब आपका बॉय है, बॉय देखिए आपका बॉय का मास कितना, मान लीजिए एम के इक्वल है, तो इस पर एक एमजी फोर्स क्या लगेगा, ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या कर रहा है, स्टेयर्स, ये मान लीजिए आपके इस तरीके से क्या स्टेयर्स है। ये आपका एच हाइट क्या कर रहा है, क्लाइम कर रहा है। तो देखिए बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये आपका ऊपर को मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है। और ग्रेविटी क्या है आपका कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो वो वर्क डन आपका वेस्ट नहीं होता, क्या होता है, जबकि कंजर्व होता है। और किस फॉर्म में कंजर्व होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। वो सिर्फ आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इनिशियली यहाँ पर था, फिर इसने एच हाइट पे चला गया, तो हम लिख सकते हैं गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखिए वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन होता है देखिए आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी, और फाइनल हाइट कितना हो गया, जीरो से लेकर एस तक गया, तो आपका हाइट का हो जाएगा एम जी एच। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉय। ये क्या हो जाएगी आपकी, बॉय की आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस मच इज द, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। या फिर बोल सकते हैं कि दिस मच कितना होगा, इतना क्या करेगा आपका बॉय, क्या करेगा, वर्क करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। क्योंकि एमजी डाउनवर्ड है और मैन क्या मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हमें देखना होता है, डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ये है। अब इसने सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि इफ ही यूजेस ए लिफ्ट इन क्लाइंबिंग द सेम वर्टिकल हाइट, अगर वो क्या कर रहा है, आपका लिफ्ट का यूज कर रहा है। तो देखिए बच्चों, मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखिए सेकंड केस में क्या है, अगर वो आपका लिफ्ट यूज कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, कैसा आपका कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो जो इसका वर्क डन होता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द, किस पर डिपेंड करता है, आपका इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स। तो ये पाथ क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट होता है। अब मैन चाहे क्या करे, स्टेयर्स को यूज करे या फिर चाहे लिफ्ट को यूज करे, तो वर्क डन होगा, वर्क डन तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसने क्या कर रखा है, एच हाइट क्या कर रखी है, वर्टिकली एच डायरेक्शन से मूवमेंट किया है। तो जो उसके इनिशियल और फाइनल पाथ है, ठीक है, वो तो आपका सेम ही है। और चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, लिफ्ट से देखिए वो स्ट्रेट जाता, लेकिन क्लाइंब से वो आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्ट्रेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ से इंडिपेंडेंट है, चाहे या लिफ्ट से जाए स्ट्रेट से जाए। इट ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल। तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, कितना एमजीएच का इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर, वर्क डन दोनों ही केसेस में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ऑलराइट, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.